केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव झाके झुके। केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव झाके झुके। हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया से केकरा लागी। हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसमें कोई तर्क नहीं चलता, केवल विश्वास और आस्था, संपूर्ण आस्था। नमस्कार, ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी और मैं हूं स्वयं प्रभा झा। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ भगवान सूर्य की आराधना के महापर्व छठ से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कहानियाँ और उनके साथ ही कुछ लोक मान्यताएं। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, सूर्य की आराधना कब से शुरू हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में कुछ वर्णन मिलते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में धर्म, धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं यहाँ की लोक जीवन शैली को पूर्णतः वैज्ञानिक बना देती हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है यह लोक पर्व छठ। हमारे यहाँ संपूर्ण प्रकृति के प्रत्येक घटक को, यहाँ तक कि पंचभूतों को, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु को भी देवता बनाकर उनकी पूजा करने को जीवन शैली में ही पिरो दिया गया। इसका उद्देश्य सृष्टि यानी धरती पर जीवन की निरंतरता बनाए और बचाए रखना था। सदियों प्राचीन यही सनातन जीवन शैली आज भी हमारे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक अस्तित्व को रक्षित, पोषित और संवर्धित करती आ रही है। छठ पर्व मुख्यतः संतान प्राप्ति की इच्छा और उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना से किया जाता है। इस व्रत में छठी मैया की पूजा की जाती है। वेदों के अनुसार भगवान सूर्य देव की पत्नी उषा हैं। उन्हें ही छठी मैया भी कहते हैं। छठ पर्व में इन्हीं छठी माता की पूजा की जाती है। बच्चों के जन्म के छठे दिन भी इन्हीं छठी माता की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया बच्चों की रक्षा करती हैं। इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा का विधान है। भगवान सूर्य देव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। धरती पर अपनी आंखें खोलते ही हम सबसे पहले सूर्य और उसके प्रकाश को देखते हैं। जो प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता। तम सूर्यम जगत्कर्तारम महातेजः प्रदीपनम महापापहरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। तम सूर्यम जगतांगनाथम ज्ञान विज्ञान मोक्षदम महापापहरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। सूर्य षष्ठी की पूजा भगवान सूर्य के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को दर्शाने के लिए ही की जाती है। सूर्य की कृपा से ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है और वही हमें आरोग्य प्रदान करते हैं। देश भर में बने कई ऐतिहासिक सूर्य मंदिर भी सृष्टि की निरंतरता के लिए सूर्य के महत्व को प्रमाणित करते हैं। सूरज के प्रकाश से ही पृथ्वी पर प्रकृति का चक्र चलता है। खेती के द्वारा अनाज और वर्षा के द्वारा जल की प्राप्ति हमें सूर्य देव की कृपा से ही होती है।
छठ के इस त्योहार को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हर्षोल्लास एवं नियम निष्ठा के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा का मुख्य व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है, मगर असल में यह 4 दिनों तक चलता है। चतुर्थी तिथि को नहाय खाए होता है। इसमें व्रती किसी भी नदी या पोखर में स्नान कर शुद्ध सात्विक भोजन जैसे चने की दाल, अरवा चावल, कद्दू की सब्जी वगैरह ग्रहण करते हैं। इसके अगले दिन पंचमी तिथि को खरना होता है, जिसमें व्रती दिन भर का उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद स्वयं बनाई हुई गुड़ की खीर, रोटी, केला आदि का पवित्र मौन भोजन करते हैं। मौन भोजन अर्थात इस दौरान वो या उनके आसपास कोई भी अन्य व्यक्ति कोई बातचीत नहीं करता। उसके अगले दिन यानी षष्ठी तिथि को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने का विधान है। दिन भर व्रती स्वयं और अपने परिवारजनों के साथ मिलकर प्रसाद के पकवान बनाते हैं। यह प्रसाद मुख्यतः ठेकुआ होता है, जो गेहूं के आटे में घी और गुड़ के साथ मेवे मिलाकर बनाया जाता है। शाम को किसी नदी या पोखर के घाट पर व्रती कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। अगले दिन सप्तमी तिथि को उदित होते आदित्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन होता है। सुबह सुबह सभी घाटों पर जगमगाती दियों की शोभा अद्वितीय होती है। इस पर्व से जुड़े लोकगीतों में भी इस पर्व से जुड़ी आस्था और सहज कामनाओं की झलक मिलती है। हमरो जे बेटा सोवन ऐसन बेटा से उनके लागी, हमरो जे बेटा सोन ऐसन बेटा से उनके लागी, हम करेनी छठ बरतिया से उनके लागी। इस व्रत की सबसे खूबसूरत बात है कि इस पर्व के गीतों में बेटियों की कामना और उनकी भी सुख समृद्धि के लिए मंगल कामना की जाती है। रुनुकी झुनुकी बेटी मांगिला, रुनुकी झुनुकी बेटी मांगिला, पढ़ल पंडित दमाद हे छठी मैया, दर्शन देहु न पान हे छठी मैया, भेंट लेहु ने हमार। इस त्योहार में देवी षष्ठी माता एवं भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं। इसमें लोक मान्यताओं के अनुसार सूर्य षष्ठी या छठ व्रत की शुरुआत रामायण काल से हुई थी। इस व्रत को सीता माता समेत द्वापर युग में द्रौपदी ने भी किया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या लौटने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता के राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास रखने की कथा है। उन दोनों ने मिलकर सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। एक अन्य कथा के अनुसार इसे महाभारत काल से भी जोड़कर देखा जाता है। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। इस कथा के अनुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वह प्रतिदिन नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देते थे। एक दूसरी मान्यता यह भी है कि द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था। उनके द्वारा की गई सूर्योपासना के परिणाम स्वरूप ही पांडवों को उनका खोया राजपाट वापस मिल गया था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियंवद निसंतान थे। उनको इसकी पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इस बारे में बात की,
तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियंवद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ के खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा प्रियंवद मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचे और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने लगे। तभी उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियंवद से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियंवद ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी। इसी व्रत के फलस्वरूप राजा प्रियंवद को पुत्र प्राप्त हुआ। कहते हैं तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। मान्यताएं तो अनेक हैं, मगर सबका प्रभाव एक ही है, सूर्य की शक्ति में दृढ़ आस्था। ये प्रस्तुति बस इतनी ही। आप सभी को प्रकृति से जुड़े इस छठ महापर्व की अपार शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें।